गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्खानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम रं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवः भुः ओम सहजूं ह्रौं ओम। बोलो मृत्युंजय भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम्। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णा शरणं मम। ओम दामोदराय नमः ओम नारायणाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। पंचदेव उपासना अद्वैतवाद के प्रवर्तक सनातन धर्म को अक्षुण्णता प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप लोगों को मैं विगत कई माह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें उसी क्रम में आज हमने अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा को लिया है। सप्तम स्कंद के संपूर्ण अध्यायों की कथा का विश्राम हो चुका है। आज हम आपको अष्टम अध्याय की कथा में मनवंतरों का वर्णन है, जिसके बहुत ही पावन कथानक हैं। उनको मैं आज कथा के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों को। चलिए कथा शुरू करने के पूर्व आइए हम लोग थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं प्रभु का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है।
तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्त और भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव मुनि से कि गुरुदेव, शंभु मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं द्वारा मरीच आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। यत्र यत्र हरेर जन्म कर्माणि च महीयसः, गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम्। ब्रह्मन ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगे आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकूत से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। कृतं पुरा भगवता कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यासये भगवानज्ञो यच्चकार कुरुद्वः। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकूत के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। विरक्ता काम भोगेषु शतरूपापति प्रभु, विसृज्य राज्यम तप से सभार्यो वनमा विशत। मनु जी ने कहा, मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से वह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, और जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। सुनंदायाम वर्षतम वदैकेन भुवम अस्पृशन तप्यमानस्तपो घोर मिदमन्नाह भारत। एन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन्याम तम वेद वेद सह। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी अब उन परमात्मा से ही ओत प्रोत हैं। इसलिए
संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्ध वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका ना आदि है ना अंत, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से। जिनका न कोई अपना और न पराया और न बाहर है न भीतर, वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये और बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य और परब्रह्म है। वही परमात्मा विश्व रूप है। उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते, अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। तमीहमानम निरंकृतम बुधम निराशीसम पूर्णम नन्न चोदितम। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत मंत्रोपनिषदम व्यवहारन्तम समाहितम दृष्टवासुरा यातुधाना जगदुम भयद्रवण सुदः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए और उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। बोलो भक्तों भगवान की जय। परीक्षित, आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि परीक्षित दूसरे मनु हुए स्वारोचिस। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुषेण और रोचिसमान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्ज स्तंभ आदि वेद वादी गण सप्त ऋषि थे। उस मनवंतर में वेद शिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए।
वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम, वे प्रिय व्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र, सप्त ऋषि थे। सत्य, वेद, श्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सूर्यता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिख। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्त ऋषि थे। परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में विदित के पुत्र वैधृत नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए वे वैधृत कहलाते थे। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। बोलो भक्त भगवान की जय। आइए थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं प्रभु का। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी
कमर धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी, कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।